राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसद साथ बैठे दिखाई दें। राहुल गांधी पर तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद का दारोमदार है, इसीलिए ऐसी कई हाई पावर्ड समितियों का वो हिस्सा है जहां उनका सामना खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी से होता है। बुधवार को भी ऐसी ही एक बैठक हुई जहां आमने सामने आए राहुल, मोदी और अमित शाह। ये मीटिंग नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर बुलाई गई थी। जब सामने दो सत्ता पक्ष के लोग हों तो राहुल का उसमें कितना और क्या से होगा ये आप सोच लीजिए। PMO में करीब 1.5 घंटा ये बैठक चली। बैठक खत्म हुई तो पता चला कि राहुल डिसेंट नोट देकर बैठक से चले आए। राहुल ने बैठक में सभी नियुक्तियों के मानदंडों पर सवाल उठाए। राहुल ने चुने गए नामों के और डिटेल्स मांगे और प्रक्रिया से नाराज होकर लिखित में अपना असहमति पत्र सौंप दिया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने इन उच्च स्तरीय संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में सामाजिक न्याय और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। कांग्रेस पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक राहुल ने इन प्रतिष्ठित पदों से पिछड़े वर्गों, खासकर दलितों, OBC, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय के व्यवस्थित बहिष्कार को तुरंत दूर करने की जरूरत पर बल दिया। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के हवाले से बताया कि भारत की 90% आबादी को शीर्ष संस्थागत नियुक्तियों से बाहर रखा जा रहा है। दलितों, आदिवासियों, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारी पक्षपात हो रहा है। इस बैठक में राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि ये बहिष्कार संयोग नहीं बल्कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं में पहले की नियुक्तियों का एक सुसंगत पैटर्न है। उन्होंने इन पदों के लिए आवेदकों की जातिगत संरचना को पारदर्शी बनाने की मांग की ताकि असमानता उजागर हो सके। कांग्रेस नेता ने बताया कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इन पदों के लिए आए आवेदनों में दलित समुदाय के आवेदक 7% से भी कम थे। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि शॉर्टलिस्ट में केवल एक ही दलित उम्मीदवार था। सूत्रों ने बताया कि सरकार की ये स्वीकारोक्ति राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों की पुष्टि करती है और नियुक्तियों में सामाजिक न्याय की उनकी मांग को मजबूत बनाती है। हालांकि आपको बताएं, राहुल गांधी को उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेने का आश्वासन मिला ऐसा बताया जाता है, लेकिन नियुक्ति समितियों में सरकार की बहुमत और वीटो शक्ति को देखते हुए राजनीतिक पर्यवेक्षक सतर्क हैं कि विपक्ष के नेता के सुझाव वास्तविक निर्णयों पर कितना असर पड़ेगा। आपको बता दें, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक वैधानिक संस्था है। ये सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकारी जानकारी दिलाने में मदद करती है। आयोग में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। ये अधिकारी उन शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करते हैं जो आवेदक सरकारी विभागों से असंतोषजनक जवाब मिलने पर दायर करते हैं। आयोग में वर्तमान में यानी फिलहाल केवल 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी ही कार्यरत हैं, जबकि 8 पद फिलहाल खाली हैं। RTI कानून की धारा 12(3) के अनुसार इन नियुक्तियों के लिए प्रधानमंत्री 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति के 2 अन्य सदस्यों में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होता है। समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। बता दें, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल सामरिया 13 सितंबर 2025 में 65 साल की उम्र के वे पद से रिटायर हुए। 2014 के बाद ये 7वां मौका है जब आयोग का प्रमुख पद करीब 3 महीने से खाली है। CIC पद पहली बार अगस्त 2014 में उस समय खाली हुआ था जब तत्कालीन CIC राजीव माथुर रिटायर हुए थे। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।